हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल ऑन एपीएस क्लासेस। और आज हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बीएससी पार्ट 2 का जो पहला चैप्टर है रिंग थ्योरी, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकते हैं और कैसे एमसीक्यू आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिंग थ्योरी के छोटे छोटे डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे डेफिनेशंस होते जाएंगे उससे रिलेवेंट जो क्वेश्चन होंगे वो हम आपको सॉल्व करवाते जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज नॉट अ रिंग। ठीक है, आपको बताना रिंग नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको रिंग का पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रिंग किसको बोलते हैं। तो अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो सबसे पहली बात ये है कि रिंग हम बोलते किसको हैं, रिंग की डेफिनेशन क्या होती है। तो उसके लिए थोड़ा सा वर्क करेंगे, हम डेफिनेशन का अप्रोच करेंगे। उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन आपका दे रखा है, तो सेकेंड क्वेश्चन में आपको दे रहा है कि कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है तो वो रिंग कब फॉर्म करेगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है कि अगर कोई एलिमेंट किसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में बिलोंग करता है और अगर ये जो है आइडम्पोटेंट है तो इसका नेचर क्या होगा। और फोर्थ क्वेश्चन ये है कि अगर कोई आपके पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है तो वो इंटीग्रल डोमेन कब होता है कब नहीं होता है, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करें सबसे पहले, तो रिंग किसको बोलते हैं। आपको पता है कि अगर आपके पास कोई भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो R प्लस और डॉट, तो इसको हम रिंग तब बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रिंग व्हेन पहली प्रॉपर्टी R प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप हो, ठीक है। द सेकेंड इज व्हाट, R डॉट के साथ सेमी ग्रुप हो, ठीक है। ये बीएससी पार्ट 1 की चीज़ें हैं। और द थर्ड प्रॉपर्टी क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू R। आपको क्या मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए A डॉट B प्लस C इज इक्वल टू वॉट, A डॉट B प्लस A डॉट C। और यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, A प्लस B डॉट C इज इक्वल टू A डॉट C प्लस B डॉट C। आपको इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब अबेलियन ग्रुप की बात करें तो अबेलियन ग्रुप हम बोलते हैं आपके पास कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो तो ये अगर 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें, 4 प्रॉपर्टी, अब 5 प्रॉपर्टी कैसे कैसे, देखो इधर शायद आई थिंक दिख रहा है कि नहीं, जरा एक बार मैं चेक कर लूँ, लेट मी चेक। ओके, तो चलिए फिर बताते हैं आपको। अबेलियन ग्रुप का मतलब ये हुआ कि ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा होगा, एसोसिएटिव सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेमी ग्रुप का मतलब क्या है कि इसकी 2 प्रॉपर्टी, क्लोजर सेटिस्फाई करे और एसोसिएटिव सेटिस्फाई करे, ठीक है। और यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी, तो 4 2 6 और 6 3 9, टोटल 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए किसी भी स्ट्रक्चर को रिंग फॉर्म करने के लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट, A प्लस डॉट इज एनी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर देन इट फॉर्म्स रिंग। कब रिंग फॉर्म करेगा, A प्लस इज अबेलियन, ठीक है, A R प्लस इज अबेलियन, ओके, पहला ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। सेकेंड, A डॉट इज सेमी ग्रुप, ओके, R डॉट इज सेमी ग्रुप, ये भी सही है। एंड द थर्ड इज फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये भी कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ऑल द एबव वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आपका देखो क्या दे रखा है, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये आपको प्रॉपर्टी समझ में आई कि R प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप, R डॉट के साथ सेमी ग्रुप, और फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर हम आगे की बात करें तो आपके पास ये जो है 4 अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दे रखे हैं। पहला क्या है, देखो C प्लस डॉट है, फिर R प्लस डॉट है, फिर Z प्लस और डॉट है, और फिर N प्लस और डॉट है। यहाँ पे जो N प्लस डॉट है ना, इसको हम चेक करते हैं। देखो अगर नेचुरल नंबर का हम देखें तो होना क्या चाहिए, N जो है प्लस के साथ क्या करना चाहिए, ग्रुप बनाना चाहिए, अबेलियन ग्रुप बनाना चाहिए, N प्लस फॉर्म्स अबेलियन ग्रुप, लेकिन ये फॉर्म नहीं करेगा। रीज़न क्या है, देखो अगर हम इसकी एडिटिव आइडेंटिटी ढूंढें तो N मतलब नेचुरल नंबर, डेट इज 1 2 3, और प्लस के रिस्पेक्ट में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है।
मैंने कोई भी एलिमेंट लिया 1 + 0 = 1 आएगा। बट अगर हम एडिटिव इनवर्स ढूंढें, ठीक है, एडिटिव इनवर्स ढूंढें, एडिटिव इनवर्स की बात करें तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 1 प्लस और यहाँ पे माइनस, आप कुछ भी A to Z कुछ भी लिख दो, = एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। तो यहाँ पे A की जो वैल्यू होगी ना 1 + A = 0, तो जो A की वैल्यू होगी वो -1 होगी। मतलब कि -1 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ +1, तभी तो जाके आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी। और ये जो -1 है वो इस नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा है। मतलब ये कि आपका जो n प्लस डॉट जो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है, जो आपके पास n प्लस डॉट जो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है, इसमें n प्लस के साथ जो है ग्रुप ही नहीं फॉर्म कर रहा है, तो हम रिंग तक पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि पहले ही कंडीशन ये है कि जो n प्लस है वो ग्रुप बनाना चाहिए, जो n डॉट है वो सेमी ग्रुप बनाना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि नॉट अ रिंग, मतलब कि ये ऑप्शन करेक्ट है। बाकी सारे Z+ और R+ और C+ सबके सब रिंग बनाते हैं। तो अभी मैं कुछ आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ कि रिंग कौन कौन बनाते हैं। कुछ नॉर्मल से रिंग का जो है आपके पास एक कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो छोटी सी बात करेंगे हम यहाँ पे, सम रिंग स्ट्रक्चर लिख लेना, सम रिंग स्ट्रक्चर। पहला जो है देखो C+ डॉट, C मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा क्या है R+ डॉट, तीसरा क्या है Z+ डॉट, चौथा क्या है, देखो यहाँ पे हम m का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई भी एक प्राइम नंबर ले लिए, कुछ भी ले लिए, ठीक है। मतलब इवन नंबर, अगर m की वैल्यू 2 लें तो इवन इंटीजर्स का कलेक्शन, m की वैल्यू 3 लें तो मल्टीपल ऑफ 3 का कलेक्शन, ये सब रिंग बनाते हैं, ठीक है। और अब देखो इसके बाद जो है ये रिंग ही नहीं, साथ साथ जो है, अच्छा एक चीज़ और कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका भी कॉन्सेप्ट दे दें। मॉडुलो आप पढ़े होंगे, ZM + M और डॉट M, ये जितने भी हैं ना आपके, ये टोटल क्या है, रिंग बनाते हैं, ठीक है। अभी जब आगे पढ़ेंगे तो एक छोटी सी और प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा रिंग के बारे में थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। और किसी भी रिंग को हम फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट बोलते हैं, किस बेस पर, उस रिंग स्ट्रक्चर में कितने एलिमेंट हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा, आप ना चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं कि अ रिंग इज कॉल्ड फाइनाइट और इनफाइनाइट अकॉर्डिंग एज इट्स एलिमेंट। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है फाइनाइट है तो फाइनाइट रिंग हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट रिंग हो गया। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे ZM लिया मैंने ना, तो अगर मैं यहाँ पे Z5 ले लूँ, +5 ले लूँ और डॉट 5 ले लूँ, आपको पता है Z5 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, 0 1 2 3 4 तक आता है, ठीक है। इसको हम Z5 लिखते हैं। आप बेसिक पार्ट में ऑलरेडी पढ़े हो, Z मॉडुलो 5 मतलब 0 से लेकर 4 तक एलिमेंट है। यहाँ पर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये जो रिंग फॉर्म करेगा वो एक फाइनाइट रिंग फॉर्म करेगा। अगर हम C+ डॉट की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑलरेडी इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस और प्लस डॉट ये जो है इनफाइनाइट एलिमेंट रखता है, तो ये इनफाइनाइट रिंग है। ये जो रिंग है दिस इज इनफाइनाइट रिंग एंड दिस इज फाइनाइट रिंग। आपको इनफाइनाइट और फाइनाइट रिंग के बारे में पता चला। अच्छा, अब जो है हम एक और छोटी सी आगे डेफिनेशन एक्सपेंड करते हैं कि किसी भी रिंग को हम कॉम्यूटेटिव कब बोलेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया क्या कि आपके पास रिंग स्ट्रक्चर कब बनेंगे, C+ डॉट है तो C+ एबिलियन ग्रुप हो, C डॉट सेमी ग्रुप हो और साथ ही साथ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो, तो आप बोलेंगे कि रिंग का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। आपके पास मैंने कुछ नॉर्मल से लिस्ट दे दिए रिंग के। अब जो है मैंने आपको एक चीज़ और बताया कि किसी भी रिंग को हम फाइनाइट रिंग बोलेंगे या फिर इनफाइनाइट रिंग बोलेंगे, वो डिपेंड करता है कि इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में ये जो आपका सेट है वो कितने एलिमेंट को अपने पास रखा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इनफाइनाइट एलिमेंट को रखा है तो दिस इज इनफाइनाइट रिंग एंड द Z5 + 5 डॉट 5, तो ये एक जो है मॉडुलो 5 है और ये एक फाइनाइट रिंग है, ठीक है। अभी आगे जो है देखो ये भी इनफाइनाइट रिंग है, ये भी इनफाइनाइट रिंग है, ये भी इनफाइनाइट रिंग है, ये भी इनफाइनाइट रिंग है और यहाँ पर m की वैल्यू अगर आप कुछ फाइनाइट रखते हो तो दिस इज अ फाइनाइट रिंग। अभी आगे हम बात करेंगे कि किसी भी रिंग को हम कम्यूटेटिव रिंग कब बोलते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको एक ओवरव्यू देते जा रहा हूँ, आपके सारे डिफिनीशंस क्लियर होते जाएंगे। और देखो सिंपल सी बात है ना, अगर आपको डिफिनीशन क्लियर है ना, अगर आपको डिफिनीशन क्लियर है और प्लस थियरम पता है तो MCQ के प्रॉब्लम आपके हो ही जाएंगे, नो डाउट, ठीक।
ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, देखो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू लेके चलूँगा। हमने आपको रिंग बताया, ठीक है। अच्छा, रिंग में हमने बताया कि अगर आपके पास यहाँ पे आर प्लस और डॉट, आर मीन्स कोई भी एक रिंग है, तो यहाँ पे आर प्लस अबेलियन ग्रुप हो, आर डॉट सेमी ग्रुप हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो। पहला पॉइंट ये था। सेकेंड पॉइंट क्या था, हमने बोला कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट रिंग, ठीक है। फाइनाइट इनफाइनाइट रिंग क्या होता है, अगर इस आर की जो कार्डिनलिटी है, जो आर में नंबर ऑफ एलिमेंट है वो फाइनाइट है तो फाइनाइट रिंग, अगर इनफाइनाइट इनफाइनाइट रिंग। तीसरी हम बात करेंगे कॉम्यूटेटिव रिंग की। किसी भी रिंग को हम कॉम्यूटेटिव रिंग कब बोलेंगे, तो देखो अगर ये जो आर और डॉट है ना, आर डॉट है, अगर ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए तो हम बोलेंगे कॉम्यूटेटिव रिंग। मीन्स ये कि कोई भी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो और क्या इंप्लाइज कर दे, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो हम बोलेंगे ये कॉम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, हम बोल सकते हैं कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, देखो इसको हम बोलते हैं CRU, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो देखो अगर जो है ना डॉट के रिस्पेक्ट में इफ वी हैव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दैट इज 1 बिलोंग्स टू R, तो हम बोलेंगे ये क्या है, रिंग विथ यूनिटी है, ठीक है। अगर इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाए, मतलब यहाँ पे जाते जाते हमने क्या किया, R प्लस के साथ तो अबेलियन ग्रुप बना ही रहा था और यहाँ पे R डॉट के साथ अगर जो है ग्रुप बनाने लगे, ये क्या है, ग्रुप हो जाए। ग्रुप क्या मतलब, ये भी अबेलियन ग्रुप हो जाए, ये भी अबेलियन ग्रुप और ये भी अबेलियन ग्रुप। अब देखो मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझना, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रॉपर्टी बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका स्ट्रक्चर चेंज होता जाएगा। अभी देखो मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा और आपको समझ में आएगा, आपको लगेगा कि हाँ आपने रिंग थ्योरी को पूरा अच्छे से समझ लिया, ठीक है। तो देखो हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था रिंग से, ठीक है। अब मेरी बात को धीरे धीरे आप समझते जाना और अपने दिमाग में धीरे धीरे उसको बैठाते जाना। हमने स्टार्ट किया था रिंग से, तो हमने बताया कि अगर कोई भी आपके पास R प्लस डॉट एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है तो ये रिंग बोला जाएगा कब, जब R प्लस अबेलियन ग्रुप हो और R डॉट सेमी ग्रुप हो। हमने आगे बोला कि रिंग जो है फाइनाइट अगर नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो फाइनाइट रिंग होगा, इनफाइनाइट होगा इनफाइनाइट होगा। कॉम्यूटेटिव तब होगा जब इसमें R प्लस डॉट के साथ जो है ये जो कामा लगा के ये भी मैंने लिखा है, ये डॉट के साथ कॉम्यूटेटिव जाए। अब कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी कब होगा, तो देखो सिंपल सी बात है, एक एक प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है और एक एक इसके वैल्यू बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पे CRU मतलब कि यूनिटी एग्जिस्ट करना चाहिए, कॉम्यूटेटिव होना चाहिए, तो इसमें प्लस के साथ तो अबेलियन ग्रुप है लेकिन डॉट के साथ सेमी ग्रुप है, फिर डॉट के साथ अगर मोनाइड बनाएगा, डॉट के साथ अगर ग्रुप बनाएगा, डॉट के साथ अबेलियन ग्रुप बनाया जाएगा, तो रिंग का जो है नाम चेंज होता जाएगा, ठीक है। रिंग है, फिर फाइनाइट इनफाइनाइट रिंग है, फिर कॉम्यूटेटिव रिंग है, फिर कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। और आगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और हम डिस्कस करेंगे, अगर जो है रिंग विथ जीरो डिवाइजर हो जाए या फिर रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। जीरो डिवाइजर का मतलब क्या होता है, देखो अगर मान लीजिए आपके पास जीरो डिवाइजर कॉन्सेप्ट जैसे ही समझ में आएगा तो हमारा वो लास्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा और उसके बाद मैं आपको एक दो छोटे छोटे रिजल्ट लिखवा दूंगा और एक दो क्वेश्चन करवा दूंगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने छोटी सी एक बात और यहाँ पे करनी है कि अगर आपके पास ये दिया ना A बिलोंग्स टू दिस, तो अगर आइडेम्पोटेंट की बात करें तो आप लोगों ने ऑलरेडी जो है मैट्रिक्स में पढ़ा है कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट इफ A स्क्वायर इज इक्वल टू A, ठीक है। मैट्रिक्स, इसी में आगे मैट्रिक्स आप लोग को पढ़ाया गया होगा और नहीं पढ़ाएगा तो लर्न कर लो कि कोई भी मैट्रिक्स अगर A स्क्वायर इज इक्वल टू A होता है, आई थिंक क्लास 12th में तो ये आप ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हो, तो जो मैट्रिक्स में काम करता है ना A स्क्वायर इज इक्वल टू A, सेम यहाँ पे भी A स्क्वायर इज इक्वल टू A अगर हो जाएगा तो दिस इज आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, ठीक है। अब देखो हम बात क्या करने वाले थे, हम इंटीग्रल डोमेन पे अप्रोच कर रहे थे। हमारा क्या क्या हो चुका था, देखो हमने रिंग पढ़ लिया था, ठीक है, हमने कॉम्यूटेटिव रिंग पढ़ लिया था, हमने कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी पढ़ लिया था। अब हमारा अप्रोच क्या है, इंटीग्रल डोमेन। तो इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन ये होती है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ना इंटीग्रल डोमेन से है,
तो इंटीग्रल डोमेन की डिफिनेशन ये होती है कि अगर कोई रिंग आपके पास हो और वो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर हो तो हम बोलते हैं इंटीग्रल डोमेन। तो विदाउट जीरो डिवाइजर और विथ जीरो डिवाइजर क्या होता है इसको हम समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो अगर आपके पास रिंग है r प्लस डॉट, ओके कोई बात नहीं। अब रिंग के साथ जो है ना, अगर रिंग के साथ यहाँ पे दो एलिमेंट मैंने लिए a कॉमा बी, दोनों एलिमेंट रिंग में बिलोंग करता है, और अगर a डॉट बी इज इक्वल टू जीरो आ जाए, ठीक है, और साथ ही साथ क्या हो कि a कॉमा बी दोनों के दोनों जीरो नहीं है, तो इस रिंग को हम बोलते हैं रिंग विथ जीरो डिवाइजर। बात समझ में आई? ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आपके पास कोई r प्लस डॉट एक रिंग है, इस रिंग का दो एलिमेंट लिए और दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन जीरो आए और a डॉट बी जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है, तो बोलते हैं रिंग विथ जीरो डिवाइजर। और इस तरीके का जो रिंग होता है वो इंटीग्रल डोमेन को फॉर्म नहीं करता है, ठीक है, इंटीग्रल डोमेन को फॉर्म नहीं करता है। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है? आपके पास रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, ठीक है, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर मतलब क्या कि अगर आपके पास r प्लस और डॉट कोई एक रिंग है जहाँ पे a b बिलोंग्स टू r है और a डॉट b इज इक्वल टू जीरो है, तो इम्प्लाइज करेगा या तो a इज इक्वल टू जीरो हो या फिर b इज इक्वल टू जीरो हो या फिर a b दोनों को दोनों जीरो हो। समझ में आया? मतलब कि अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो आ रहा है तो कोई ना कोई एक एलिमेंट जीरो होना चाहिए। तो देखो अब जो है हमको बताना है कि कौन सा इंटीग्रल डोमेन नहीं है। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो तभी आएगा जब उसमें से कोई ना कोई एक जीरो होगा। आपके पास कैसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करें और दोनों को दोनों जीरो आ जाए? ऐसा आपको नहीं मिलेगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? इंटीग्रल डोमेन है। रियल नंबर में कोई भी दो रियल नंबर का मल्टीप्लाई करो तो उसमें से अगर एक जीरो रहेगा तभी रिजल्टेंट आपको जीरो मिलेगा। अगर दो रियल नंबर लेते हो दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तो जीरो तभी मिलेगा जब उन दोनों में से कोई एक जीरो हो या फिर दोनों के दोनों जीरो हो। सेम कहानी जो है इंटीजर्स के साथ है, बट यहाँ पे Z4 मैंने जो लेके चला है ना Z4, अब इसकी कहानी समझिएगा। यहाँ पे Z4 वाला ऑप्शन करेक्ट है, नॉट इंटीग्रल डोमेन पूछ रहा है ना, इंटीग्रल डोमेन नहीं है क्योंकि Z जो है ना Z4 इज रिंग विथ जीरो डिवाइजर। अब कैसे कहानी को समझेंगे? इस कहानी को समझेंगे, काफ़ी मज़ेदार सा ये कॉन्सेप्ट है, ऐसे आप जो है अच्छे से समझेंगे। वैसे हमको पता है कि मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो अपने यूनिवर्सिटी के बुक पढ़ते समय इसको ध्यान नहीं दिए होंगे। चलो हम Z4 की बात करते हैं। ये हो गया Z4, ये हो गया +4 और ये हो गया .4। अब हम Z4 की बात करें तो Z4 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, आपको पता है। अब यहाँ से मैंने 2 एक एलिमेंट लिया, ठीक है, मैंने 2 लिया और 2 के साथ मैंने +4 यहाँ पे 2 कर दिया, आपको रिजल्टेंट 4 मिलेगा। बट अगर मॉडलो 4 होता है तो करते क्या है, दोनों को ऐड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर मिलेगा उसी को लिखेंगे। तो अगर Z प्लस मैंने लिखा या फिर Z डॉट ही कर लो, कुछ भी कर लो, प्लस कर लो, डॉट कर लो, Z डॉट मतलब यहाँ पे 2 डॉट 2 लिखा और मॉडलो 4 लिखा, तो करते क्या है 2 × 2 करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं और यहाँ पे मान लो 4 ये आ जाएगा, 1 टाइम में 4 आ गया, रिमाइंडर, तो ये रिमाइंडर यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो लिखेंगे। तो दो एलिमेंट ऐसे मिल गए, 2 मॉडलो 4 का मल्टीप्लाई है और यहाँ पे 2 है, इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ पे देखो ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, बट इसका रिजल्ट 0 आ गया। तो दो नॉन जीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई किए और रिजल्ट हमको मिल गया 0। मॉडुलो की प्रॉपर्टी ये होती है, आप BSc पार्ट 1 में पढ़ के आ रहे हो कि अगर a, ठीक है, और यहाँ पे प्लस m मॉडुलो करके b लिखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हमको m से डिवाइड करना होता है किसको, a प्लस b को, ठीक है, डिवाइड किए, यहाँ पे कुछ रिजल्ट आ गया, यहाँ पे कुछ आ गया। अब जो रिमाइंडर यहाँ पे मिलता है ना, इस रिमाइंडर को उठा के यहाँ इक्वल टू में पुट कर देते हैं, ये मॉडुलो की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से आपको Z4 में दो एलिमेंट ऐसे मिले 2 और 2 जिनका हम मल्टीप्लाई किए प्लस मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में और हमें रिजल्ट 0 मिल गया। मतलब कि 2 नॉन जीरो एलिमेंट मल्टीप्लाई टू ईच अदर एंड गिव द रिजल्ट 0। दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। अब एक काम की बात समझिए आप, अब एक काम की बात आपको ये समझना है कि जब कभी भी आपको ZM दिया हो, वेन एवर यू हैव ZM, ठीक है, जब भी आपके पास ZM दिया हो, मतलब ऐसा ZM टाइप का दिया हो,
और प्लस यम दिया हो और यहाँ पे डॉट यम दिया हो। तो यहाँ पे अगर यम जो है ना प्राइम नंबर हो गया तो ये जो है इंटीग्रल डोमेन भी हो जाएगा और ये फील्ड भी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको आज के टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, हम ऐसा उम्मीद करके चल रहे हैं कि आपको जो है रिंग थियरी में कॉम्यूटेटिव रिंग, रिंग थियरी में कॉम्यूटेटिव रिंग, फिर रिंग विथ यूनिटी और इंटीग्रल डोमेन तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। और इनसे क्वेश्चन किस प्रकार के फॉर्म हो सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लगा होगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। आपको मैंने एक रियल बता दिया कि जब यहाँ पे एम इज प्राइम नंबर हो तो इंटीग्रल डोमेन भी होगा, फील्ड भी होगा। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम फील्ड की कहानी के साथ मिलते हैं कि किस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को हम फील्ड बोलेंगे। अच्छा, स्क्यू फील्ड क्या होता है, डिवीजन रिंग क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग क्या होता है, इन सारे टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, टेक केयर, बाय एवरीवन। ओके, वन मोर थिंग्स, नेक्स्ट वीडियो में हम रिंग थ्योरी के मैक्सिमम टॉपिक कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हमारे जो वीडियो आएंगे वो मैक्सिमम वीडियो जो होंगे वो मैं वेक्टर पे लेके आऊँगा, जो आपका वेक्टर स्पेस है, और फिर उसके बाद मैट्रिसेस के वीडियो बनेंगे। टोटल आपको रिंग थ्योरी पे मैं नियर अबाउट 10 वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ और 10 वीडियो इज सफिशिएंट। और बाकी आपको मैं कई सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है उसको डाउनलोड करके और उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव ए गुड डे एवरीवन, टेक केयर, बाय।